जय माता दी भक्तों। श्री नैना देवी मंदिर मलिकपुर डिस्ट्रिक्ट रोपड़ पंजाब में आप माँ नैना देवी के पावन दर्शन करें। बोले सच्चे दरबार की जय। बोले शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। गजानन महाराज की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो आइए भक्तों, नित्य की तरह श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस पाठ का प्रारंभ करते हैं। जय माता दी भक्तों, जय श्री राम। जब माँ सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का दर्शन करती हैं तब बड़े ही आनंदित होती हैं और उनके सुंदर छवि को निहार रही हैं। और उनकी सुंदर छवि कैसी कैसी है के हरि कटि पट पीत धर सुषमाशील निधान देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखीन अपान सियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सिंह सी पतली लचीली कमर वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर वो सखियां अपने आप को ही भूल गईं। अधरी धीरजु एक आली सयानी असीतासन बोली गही पानी बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ भूप किशोर देख किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर माँ सीता का हाथ पकड़कर कहती है कि गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, पहले इस राजकुमार को ठीक से देख तो लो। असकुची सिया तब नया नौ घारे असन मुख दो रघु सिंह निहारे नख सिख देखी राम कै शोभा सुमेरे पिता पनु मनो अति क्षोभा। क्योंकि माँ सीता जी अपने पलकें बंद करके अपने अंतर हृदय में अपने प्रभु को ध्यान कर रही थी। तभी सखी ने माँ सीता से कहती हैं कि पहले इनको अच्छी तरह निहार लो, फिर इसके बाद माँ गौरा जी का ध्यान करना, उनकी पूजा करना। तब सीता जी ने बड़े ही सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत ही क्षुब्ध हो गया, छोटा हो गया कि पिताजी ने तो प्रण कर रखा है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ विवाह करूंगा, किंतु ये तो नवयुवक राजकुमार हैं, ये कैसे उनके धनुष को तोड़ पाएंगे। अपने अंतर हृदय में बड़े ही क्षुब्ध मन से सोच रही है माँ सीता। अपर बस सखिना लखी जब सीता भयाओ गहरो सब कहाँ ही सभीता पुनिया बेरिया काली अस कहीं मन बिहसी काली। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी कि चलो चलो बड़ी देर हो गई है और फिर कल इसी समय आएंगे। ऐसा कहकर
सखी मन में हंसती हैं और माँ सीता जी को चिढ़ा भी रही हैं। अगूढ़ गिरा सोनिसिया सकुचानी, भयो विलंबो मातु भय मानी, धरी बड़ी धीरा रामो राने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्यमय भरी वाणी सुनकर सीता जी सकचा गई और देर हो जाएगी तो माता कहो डांटे ना, ये भय था उनके अंदर। और बहुत ही धीरज धर के वे श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में ले आई और उनको ध्यान करती हुई अपने को अपने पिता के अधीन समझकर लौट चलती हैं। अधीन कैसा कि पिता जो निर्णय ले चुके हैं कि भैया हम तो पिता के अधीन हैं, पिता ने तो प्रण कर रखा है कि जो कोई धनुष तोड़ेगा उसी के साथ विवाह होएगा, तो विवश हैं मां सीता। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निराखी रघुबीर छबे, बाढ़ई प्रेत न थोर सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अच्छा, मां सीता जा तो रही है सखियों साथ, किंतु उस वाटिका में कहीं मृग को देखने के बहाने, किसी पक्षी को देखने के बहाने, या फिर किसी वृक्ष को देखने के बहाने मां सीता बार बार पीछे मुड़ के प्रभु श्री राम को निहारती हैं, उनको देखती हैं और उनके अंतर हृदय में प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम और भी बढ़ता जा रहा है। जानी कठिन शिव चाप विसूरती, चली राखी उर श्यामल मूरति, प्रभु जब जाता जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। अब अपने अंतर हृदय में सोचती जा रही हैं कि शिव जी के धनुष जो इतना कठोर है, उसको भला ये नवुवक श्री रामचंद्र जी कैसे तोड़ेंगे। परम प्रेम मैं मृदुमसी कीन्ही, चारो चेत भीति लिखलीनी, गए भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। अब मां सीता जी जा तो रही थी, क्योंकि एक बार तो मां सीता गौरी जी की पूजा कर चुकी थी, किंतु उनने सोचा कि एक बार और जाते जाते पूजा कर ही लेती हूं, क्योंकि जब पूजा करने के बाद प्रभु के दर्शन हुए हैं तो दोबारा कहो पूजा करने पर वो प्रभु से मिलाप ही करवा दे, तो क्यों ना मां गौरी की एक बार और पूजा कर लेती हूं। और मां गौरी के मंदिर में जाती हैं और मां गौरी से विनय करती हैं, जय जय गिर बरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। मां सीता स्तुति करती हैं और मां गौरा से कहती हैं कि हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा को चकोर की तरह निहारने वाली मां गौरा, आपकी जय हो। हे हाथी के
मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी के माता, हे जगत जननी, बिजली की सी कांत युक्त शरीर वाली आपकी जय हो माता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भाव विभव पराभव कारिणे, विश्वाभिमोहनी स्वस विहारिणी। आपका न माता न आपका आदि है, न आपका अंत है, न मध्य है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते माता। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं माँ। पति देवता स्तुतीय महु, मातु प्रथम तव रेख। महिमामित न सकहि कही, सहस शारदा शेष सियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, असुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वरदान देने वाली माता, हे त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथो जानहु नीके, बसहु सदा और पुर सबही के। किन्हु प्रगटन कारण तेहि, अस कहीं चरण गए पय देहे। हे जगदम्बा, आप मेरे मनोरथ को तो भली भांति आप जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया है, आपसे कहा नहीं है। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए और उनके चरणों में सिर नवाया। अभिनय प्रेम बस भई भवानी, अखसी माला मोरती मुस्कानी। सादर सिया प्रसाद सिर धरयो, बोली गौरी हरसो हिया भरयो। गिरजा जी सीता के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला जो पड़ी हुई थी वो खिसक पड़ी और मां सीता के गले में जाकर पड़ गई। और मां गौरा की मूर्ति मुस्कुराती है। सीता जी ने आदर पूर्वक उस माला को प्रसाद रूपी समझकर सिर पर धारण किया। गौरा जी का हृदय हर्ष से भर गया और वो कहती हैं, सुनो सिया सत आशीष हमारे, पूजे मन कामना तुम्हारे। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलहि जाहि मनुराचा।
माँ गौरा कहती है कि हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, जिसमें तुम्हारा मन लग गया है, वही तुमको वर मिलेगा। मानो जाहि राचौ मिलहि सोबर, साज सुंदर सावर, करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेह जानत रावरो। एहि बाति गौरी आशीष सुनसिय, सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंद चली। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। माँ गौरा कहती हैं, मन जाहि राचो मिलहु सोबर, सहज सुंदर सांवरो। हे सीता, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सहज, सहज मीन्स होता है सरल, वही सहज सरल सुंदर सांवरो, सांवला वर तुम्हें मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान है, सर्वज्ञ है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार यही बात गौरी असीस सुनसी, सहित ही हर्षित अली। गौरा जी की आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत अपनी सखियों साथ माँ गौरा को बार बार प्रणाम करते हुए राजमहल की ओर लौट चलती हैं। जानी गौरी अनुकूल, सियहि हरस न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ, वह कहा नहीं जा सकता। मन प्रफुल्लित हो गया कि हमने जो माँ गौरा की दोबारा पूजा करने आए, उनने हमारी विनती सुनी और माँ गौरा के आशीर्वाद से हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। अहदय सराहत सियलोनाए, गुर समीप गवने दो भाए, राम कहा